हम लोग बिहार नेपाल के करीब बॉर्डर से आए हैं, अररिया बिहार से और मधेपुरा से, सहरसा से, मुजफ्फरपुर से, कटिहार से, वैशाली से, कई जिलों से हम लोग अलग अलग मजदूर, महिलाएं, पुरुष जो मनरेगा मजदूरी करते हैं वो सब लेकर। जाति लोग को जानकारी भी नहीं है मोबाइल में किस तरह हाजिरी लगावे किस तरह नहीं लगावे। जो वहाँ के नरेगा के पदाधिकारी लोग हैं वो तो खुद भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो 12 बजे 1 बजे जाते हैं ऑफिस में। उसको कहाँ जाएगा, काम में लोग जाता है 8 बजे, वो जाएगा 10 बजे 12 बजे। और सरकार का कहना है कि 9 से लेकर 11 तक फर्स्ट MNS हो जाना चाहिए। 50 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी कुछ, वो भी 100 दिन में, कभी 10 दिन का डिले, कभी 2 दिन का काम में नहीं। ऐसा समस्या है मजदूरों के ऊपर। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, साल 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमारे देश भारत में मनरेगा एक स्कीम लागू की गई और मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई, जहां पे लोगों को रोजगार मिले। और ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि राजनीतिक स्टंट मानी गई थी और ये टाइम टू टाइम विवादों में घिरी रही थी। आज हमारे बीच यहाँ पे बिहार से आए हुए कुछ मजदूर हैं जो कि यहाँ पे आज इनका 9वां दिन है धरना प्रदर्शन करने का जंतर मंतर पे, और ये 100 दिन से धरना यहाँ पे 100 दिन का ये अनिश्चितकालीन धरना करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं किन किन कारणों की वजह से आज ये लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। क्या ऐसे कारण रहे कि आप लोगों को यहाँ पे धरना करना पड़ रहा है? ये अभी हम लोग मनरेगा संघर्ष मोर्चा के माध्यम से जंतर मंतर पे धरना पे हैं बैठे हुए। इसमें हमारी मांग ये है कि मोबाइल का एप्स पे जो हाजिरी ली जाती है, हमारे गांव के लोग, महिलाएं और पुरुष उस तरह का मोबाइल उनके पास नहीं है, उनको उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हाजिरी लेने के दरमियान में हमारे मजदूरों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ विरोध है कि ये मोबाइल पर हाजिरी मना ले, इसके जो कागज पे लेते थे, मास्टर रोल पे लेते थे, उस पर हाजिरी वापिस लें। तो हम लोगों का ये मांग है। दूसरा ये मांग है कि 100 दिन की सरकार गारंटी ली है कि मनरेगा में 365 दिन में 100 दिन की गारंटी है। आप अगर लिख के काम मांगते हो तब हम लोगों ने लिख के काम मांगने के बावजूद भी सरकार के तंत्र इतने खराब चल रहे हैं, उस काम को रिसीविंग करवाने के लिए सत्याग्रह ब्लॉक में करनी पड़ती है। अभी फिलहाल 12 तो हम लोग सत्याग्रह किए रिसीविंग के लिए, कामों के लिए ब्लॉक में, अररिया बिहार में। तो ये तो काम नहीं देना सही समय पे। वो कहा कि 7 दिन से 15 दिन के अंदर हम काम देंगे, और 7 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान भी करेंगे। भुगतान की बात करें आपसे, आपके माध्यम से सरकार को यह बात जानी चाहिए कि सालों लग जाते हैं, 6 महीना, कभी पैसा नहीं रहते, कभी कुछ नहीं रहते, कभी ये है तो कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। तो ये 7 दिन से 15 दिन में जो वादा किए हैं कि देना है, तो वो मजदूर तो बनवा मजदूर, उसके पास तो खाने का जुगाड़ है ही नहीं। तो आप 3 महीना 4 महीना पर वो भी क्या, एक सुर में काम नहीं देना। अभी 5-8 दिन का, 7 दिन का मास्टर रोल निकाल देना, या 15 दिन का मास्टर रोल निकाल देना, उस पर 2 दिन 4 दिन काम करवाना, किसी का मास्टर रोल पे नाम नहीं आना, किसी का जॉब कार्ड पे नाम नहीं आना। इस तरह का तरह का हथकंडा अपना करके हम मजदूरों को परेशान किया जाता है, जो कि 100 दिन की काम भी नहीं दिया जाता, नहीं 100 दिन का भुगतान दी जाती है। इसके लेकर के हम लोग आज धरना पर आए कि ये व्यवस्था को आप सुचारू रूप से एकदम व्यवस्था ठीक करें, नहीं तो हम लोग इसके आगे हम लोग 100 दिन में अगर आप नहीं सुनते तो फिर हम लोग इससे बड़ा धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की विचार करेंगे। 9 दिन बीत चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शित करते हुए। सरकार के पास अभी तक आपकी आवाज गई या नहीं गई? सरकार के पास आप लोगों के माध्यम से कुछ पत्राचार भी हम लोग किए हैं। अब वो उसका क्या मानसा, कितना सुने, कितना क्या किए। हम लोग का ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है, 100 दिनों का। ये जब तक हमारी मांग को सुनी नहीं जाती, हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग ये धरना पर डटे रहेंगे। हम लोग बिहार नेपाल के करीब बॉर्डर से आए हैं, अररिया बिहार से और मधेपुरा से, सहरसा से, मुजफ्फरपुर से, कटिहार से, वैशाली से, कई जिलों से हम लोग अलग अलग मजदूर, महिलाएं, पुरुष जो मनरेगा मजदूरी करते हैं वो सब लेकर के आए। मेरा नाम शिव नारायण यादव, जन जागरण शक्ति संगठन के महासचिव। ऑनलाइन हाजिरी में बुराई क्या है? देश को तो डिजिटल बनाया जा रहा है ना। नहीं, ऑनलाइन हाजिरी में बुराई ये है कि मजदूर छूट जा रहा है। काम अगर 4 दिन का करता है तो हाजिरी 2 ही दिन का लगता है। अच्छा। तो 2 दिन का बोलता है, नेट नहीं काम कर रहा है, नेट के वजह से नुकसान हो जा रहा है मजदूरों को 2 दिन का।
अब आप खुद बताइए, जब जो आदमी 4 दिन काम करेंगे 2 दिन का मजदूरी पाएगा, तो बताइए वो जी पाएगा, कैसे जिएगा? मतलब उसकी हाजिरी लग नहीं पा रही है ऑनलाइन होने की वजह से। जी, जी। तो आप लोगों को कोई डिजिटल उपकरण वगैरह दिए हो सरकार ने कि आप हाजिरी इसके थ्रू लगा सके? नहीं, कोई नहीं, बस इसी का, कुछ भी नहीं। और उतना देहाती लोग को जानकारी भी नहीं है मोबाइल में किस तरह हाजिरी लगावे, किस तरह नहीं लगावे। जो वहाँ के नरेगा के पदाधिकारी लोग हैं वो तो खुद भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो 12 बजे 1 बजे जाते हैं ऑफिस में, उसको कहाँ जाएगा? काम में लोग जाता है 8 बजे, वो जाएगा 10 बजे 12 बजे। और सरकार का कहना है कि 9 से लेकर 11 तक फर्स्ट MNS हो जाना चाहिए, सेकेंड MNS 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो इसके कारण जो है NMS वाला झमेला नरेगा में खास करके बहुत ही मुश्किल हो रहा है मजदूरों के लिए। 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है मनरेगा स्कीम, तो क्या 100 दिन की आप लोगों को मिलती है रोजगार? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। रोजगार भी नहीं मिलता? नहीं, कभी 50 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी कुछ, वो भी 100 दिन में, कभी 10 दिन का डिले, कभी 2 दिन का काम में नहीं। ऐसा समस्या है मजदूरों के ऊपर। तनख्वाह पूरी मिलती है 50 दिन का भी काम करके? नहीं, जितना काम करेंगे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं यदि आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो? नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? मजदूरी किया हुआ पैसा बुड़ जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को आज दिल्ली आना पड़ा कि इस चीज को, व्यवस्था को ठीक करने के लिए ठीक किया जाए, ताकि हम लोग काम करें और पैसा सही पर मिलता रहे हम लोगों को। जो मनरेगा स्कीम थी ये तो पूरे देश के लिए थी ना, तो आज यहाँ पे केवल बिहार के ही लोग क्यों आए बिहार हैं? में सबसे ज्यादा वहाँ पे पता क्या, घूसखोरी ज्यादा है। बिहार में ये है, लिखते हैं कि 9 मशीन 9 ठेकेदार, लेकिन बिहार में अक्सर ठेकेदार और मशीन ही काम करते हैं नरेगा के ऊपर। मजदूरों को तो बिल्कुल अलग ही कर दिया है, क्योंकि वो नरेगा का काम मजदूर का था, लेकिन मजदूरों से छीन के कभी मशीन में दे दिया जाता है, JCB से करा लिया जाता है, ट्रैक्टर से करा लिया जाता है। अब एक बात बताइए, जो 3 महीने का काम है मशीन अगर करती है तो वो 3 दिन में खत्म कर देती है, काम तो खत्म हो गया। तो मजदूर का बेचारा ऐसे रह गया बेरोजगार। ना तो जब बेरोजगार करते हैं तो आप ही लिखते हैं काम करेंगे तो पूरा पैसा, नहीं करवाएंगे तो हाफ पैसा। ना तो काम करवाते हैं तो पूरा पैसा मिल पा रहा है, नहीं करवाते हाफ भी पैसा नहीं मिल रहा। यानी कि मजदूरों का पेट का राशन मशीनों के ऊपर जा रहा है, ठेकेदारों के ऊपर जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा बंद किया जाए तो मजदूरों के लिए अधिक से अधिक फायदा है। आपने इस समस्या के बारे में कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अवगत कराया है? हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से जहीं तहीं करते हैं, ब्लॉक पे भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, पटना में भी किए हैं। अब पता नहीं उनके कान तक आवाज पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ऊपर वाला जाने। आप लोगों को राशन मिल रहा है? मोदी जी राशन देते तो हैं? मिल रहा, पहले मिलता था डबल 5 गुना 10 किलो, अब क्या किया है कि 5 किलो काट के 5 किलो ही मिल रहा है। अच्छा, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है, वो भी महीने में 5 किलो। 30 दिन का महीना है, 5 किलो अनाज है। आप खुद बताइए कि कैसे खाएंगे गरीब लोग। और सिलेंडर सिलेंडर में तो और ही ज्यादा, पहले तो पढ़ाया था कि सिलेंडर फ्री में देंगे, अभी 1190 रुपया पर सिलेंडर कर दिया। तो मजदूरों के लिए सिलेंडर भराना अभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। 15 लाख आया अकाउंट में? 15 रुपया नहीं आया था, 15 लाख की तो दूर की बात है, 15 रुपया नहीं आया। और उल्टे बोलता है कि खाते से अगर NPCI नहीं रहेगा लगा हुआ तो आपका नरेगा का भी पैसा नहीं जाएगा। जो पैसा 3 साल 4 साल 5 साल पहले हम लोग लिए थे काम करके उसी खाते पर, आज उसी खाते पर कार्ड डिलीट हो गया, खाता डिलीट हो गया। तो भाई डिलीट कैसे हो गया? तो बोलता है 1 जनवरी 2023 से मोदी जी ने ऐसा लागू लगाया है कि आधार लिंक होना चाहिए खाते पर, तभी आपका पैसा जाएगा। सरकार यदि आपकी मांगे अभी भी नहीं सुनती तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? फिर आने वाले चुनाव में उसको जवाब दिया जाएगा, हम क्या करेंगे? चुनाव है आपके पास अपना, वोट भी छोड़ के सरकार गिराएंगे? जी, क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा ही।